सुप्रभात विद्यार्थियों मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज जो मैं आपके सामने प्रकरण लेके आ रहा हूं वह है संधि। आपको मैं बता दूं, आपके प्रकरण के हिसाब से अर्थात पाठ्यक्रम के अनुसार आपको केवल संधि के अंतर्गत दो संधि पढ़ाई जाएंगी, जो कि है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वो अर्थात संस्कृत भाषा में बोला जाए हल संधि और विसर्ज संधि। ठीक है, आज मैं संधि व्यंजन संधि पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि संधि की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो संधि की व्युत्पत्ति देखो, साधारण भाषा में है कि सम उपसर्ग पूर्वक डू धाय धातु, सम उपसर्ग पूर्वक डू धाय धातु से, तो यहाँ पर उपसर्गे धो की सूत्र से, उपसर्गे धो की सूत्र से की प्रत्यय करने पर, उपसर्गे धो की सूत्र से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक डू धाय धातु और उपसर्गे धो की सूत्र से की प्रत्यय लगने पर संधि की उत्पत्ति होती है। संधि क्या है? देखो, वर्ण संधान है, अर्थात वर्णों की संधि करना, अर्थात दो परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। अर्थात दो वर्गों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। एक दूसरी भाषा में कहा जाए कि पर सन्निकर्ष है संहिता। एक सूत्र और है पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात संहिता यानी संधि, संहिता यानी संधि वर्णों की अत्यधिक निकटता से, वर्णों की अत्यधिक निकटता से संहिता, मतलब वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको सामने यहाँ पे जैसे कुछ भी एक दो उदाहरण ले सकते हो। सुधि प्लस उपास्य है, तो सुधि प्लस उपास्य, तो पूर्व मतलब सुधि, यहाँ पर सुधि जो है पहला पद है, सुधि क्या है? पहला पद है, और उपास्य क्या है? दूसरा पद। उपास्य क्या है? दूसरा पद। अर्थात यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, यानी उत्तर, प्रथम पद और उत्तर पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण में क्या है? बड़ा ई, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण में क्या है? उ। अर्थात व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन की क्या होती है, मतलब का आगमन होता है, कोई स्वर या व्यंजन वर्ण का आगमन होता है किसी व्यंजन वर्ण के बाद, अर्थात व्यंजन संधि क्या है? किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन का आगमन होता है, तो यहाँ पे व्यंजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर संहिता की बात करूँ व्यंजन संधि के हिसाब से, किसके हिसाब से? व्यंजन संधि के हिसाब से, तो ये सुधि उपास्य, ये तो किसका हो गया? स्वर संधि का उदाहरण हो गया, स्वर संधि का यण संधि हो गई, ठीक है ना, ये यण संधि हो गई। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा स्वर, यहाँ पे देखो पहले पद में क्या है? बड़ी ई सुधि, और दूसरे पद में क्या है? पूर्ववर्ण में, दूसरे पद के पूर्ववर्ण में क्या है? उ, छोटा उ। तो बड़ी ई और उ मिलकर के क्या है? ये क्या है? संहिता का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? एक संहिता का निर्माण करते हैं। अर्थात ये दोनों में विकार से उत्पन्न जो परिवर्तन होता है, दोनों के विकार से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। अब दोनों के विकार से मतलब बड़ी ई और छोटा उ, बड़ी ई और छोटा उ, तो बड़ी ई और छोटा उ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ी, छोटी और बड़ी ई आने के बाद अगर असमान वर्ण स्वर आए, असमान स्वर आ जाए, मतलब छोटी और बड़ी ई के बाद असमान स्वर आ जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह छोटी और बड़ी ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, तो शुद्ध्युपास्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शुद्ध्युपास्य। चलो अब चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। तो व्यंजन संधि होती क्या है? तो पाठ्यक्रम अनुसार व्यंजन संधि का अध्ययन किया जाएगा, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, अर्थात किसी व्यंजन वर्ण के साथ, किसी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से, किसी व्यंजन वर्ण के साथ, किसके साथ? व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन कहा जाता है। अर्थात मैं पहले अभी मैंने जैसे संहिता की बात की थी, तो संहिता के माध्यम से मैंने व्यंजन की जो आपके सिलेबस में आएगा व्यंजन और विसर्ग संधि, उसके तहत बताया। तो यहाँ पर व्यंजन, अब अर्थात व्यंजन वर्ण के बाद, किसी व्यंजन वर्ण के बाद अगर कोई स्वर व्यंजन आए या स्वर वर्ण आए तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाया जाएगा, ठीक है ना।
अब नियम की बात करें तो पहला नियम यहाँ पे व्यंजन संधि के प्रमुख नियम आपको मैं यहाँ नियम के अनुसार पढ़ाऊंगा। आपको मैं यहाँ नियम के अनुसार पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में आएगा, अर्थात जो आपके सिलेबस में उदाहरण आएंगे, जो आपके पेपर में उदाहरण पूछे जाएंगे, जो आपके बोर्ड पेपर में उदाहरण पूछे जाएंगे, वही मैं आपके सामने भी यहाँ पर लेके आऊंगा। देखो पहला नियम क्या है, यहाँ पर पहला नियम मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स में बता दिया, क्या है बच्चों कि कै च टे ते पे, अर्थात किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग का मतलब कु चू टू तू पू, पांचों वर्ग मतलब कै च टे ते पे या कु चू टू तू पू बोल दो तो इसका कै च टे ते पे ये क्या है बच्चों, ये पहला वर्ण है। ये क्या है, वर्ग का, किसी वर्ग का पहला वर्ण है। ये क्या है, ये प्रथम वर्ण है, वर्ग का प्रथम वर्ण। ये क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है। ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, किसी वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण। और उसके बाद स्वर आ जाए, उसके बाद क्या है, स्वर आए, उसके बाद स्वर आए और वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए। वर्ग का तीसरा मतलब ज ब ग ड ध, वर्ग का तीसरा समझ गए, अर्थात कै च टे ते पे वर्ग। ये क्या है, 5 वर्ग है, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। इन्हीं के तीसरा वर्ण क्या होता है, ज ब ग ड ध। आप कैसे करो कि ज ब ग ड ध तीसरा वर्ण है, अर्थात यहाँ पर स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ण क्या है, स्पर्श व्यंजन जो है कै च टे ते पे वर्ग जो है इसका तीसरा वर्ण है ज ब ग ड ध। ये आ गया आपके सामने, तीसरा वर्ण क्या है, ज ब ग ड ध। आप गैस करो खुद। और चौथा वर्ण क्या है, वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, झ भ घ ड़ ध, झ भ घ ड़ ध। बोलने में अंतर आ रहा है, एक में थोड़ा आसान तरीके से बोला जाए झ भ घ ड़ ध और उससे बाद में थोड़ा भारीपन आ रहा है। उसके बाद वाले वर्ण में क्या आ रहा है, चौथे वर्ण में क्या आ रहा है, चौथे वर्ण में भारीपन आ रहा है थोड़ा, झ भ घ ड़ ध। देखो झ भ घ ड़ ध। और क्या है, य र ल व, अर्थात अंतस्थ व्यंजन आ जाए। और क्या है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व आ जाए, अंतस्थ व्यंजन य र ल व आ जाए। कहने का मतलब पहला नियम जो है, पहला नियम जो है वो है कै च टे ते पे, ये वर्ग का पहला वर्ण हो गया। ये तो आसान हो गया, कै च टे ते पे, पांचों वर्ग के पहला वर्ण आ गया। पांचों वर्गों का क्या है, ये पहला वर्ण है। उसके बाद क्या आ जाए, वर्ग, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और य र ल व आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए और य र ल व आ जाए। और इस पर और इस क्या आ जाए, और आ जाए यहाँ पर स्वर संधि आ जाए, और क्या आ जाए, स्वर वर्ण आ जाए, अर्थात स्वर वर्ण आ जाए। स्वर वर्ण समझ गए, ए आ इ ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो ये आ जाए, तो मतलब 13 स्पर्श आ जाए यहाँ पर, और ये बाकी के व्यंजन आ जाए, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन आ जाए, मुख्य तौर पे कौन से स्वर, मतलब कौन से स्वर वर्ण आ जाए, ए ई उ, ठीक है ना, ए ई उ री री, ये ह्रस्व स्वर आ जाए, उस और दीर्घ स्वर आ जाए, ठीक है, ए ई उ री री ये आ जाए। तो मैं बता रहा हूं यार, री और री जो वर्ण है, री और री वर्ण, इनको त्याग दो, इनका कोई औचित्य यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर इस नियम में वो री और री जो है, री और री है, उनका कोई उचित अभी यहाँ पर प्रयोग नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और आई, ओ और औ, ये आ जाए मुख्य रूप से। स्वर वर्ण में कौन कौन से आ जाए, ये जो मैंने भी बताया, ऐसे लेकर के औ तक, ऐसे लेकर औ तक। री और री इसको एक कोने में रख दीजिए, भी ये इसमें यहाँ पर नियम में लागू नहीं होंगे, ये अभी इस नियम में लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या जाएगा, ये आ जाए, यहाँ पर ये आ जाए, तो इस कै का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। देखो कै च टे ते पे के बाद अगर स्वर वर्ण आ जाए, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए और य र ल व आ जाए, तो बच्चों ध्यान रखना, फिर क्या हो जाएगा, कै का क्या हो जाएगा, इसी पहले वर्ग का जो पहला प्रथम वर्ग है, मतलब पूर्व पद जो है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। कै का क्या हो जाएगा, च का ज और टे का ड और ते का दे और पे का ब हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, दिक प्लस अंबर, तो बच्चों ध्यान रखना, ये क्या है, कै, ये पहला वर्ण है,
ये क्या है, पहला वर्ण, और ये क्या है, स्वर। ये पहला वर्ण है और ये क्या है, स्वर। देखो पहला वर्ण दे दिया यहाँ पर, तो बच्चों स्वर आ गया ना। यहाँ पर हमने ये मेंशन भी कर रखा है, ये मेंशन भी कर रखा है यहाँ पर स्वर। ये स्वर आ गया ना, तो इस पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इस पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर वर्ग का पहला वर्ण हो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर वर्ग किसी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद में स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो और ये अलग हो, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्वर दे रखा है। और ये क्या है बच्चों, ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, अर्थात क्या वर्ग का क्या है, पहला वर्ण। ये क्या वर्ग का क्या है, पहला वर्ण। तो इसका तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखियो, यहाँ पे देखो, जैसे दिक प्लस अंबर मैंने ये लिखा है ना, दिक प्लस अंबर लिखा है ना, तो क्या का क्या हो जाएगा, कै। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दी गे प्लस अंबर। तो गे और ए मिलकर क्या बनेगा, गे पूरा बन जाएगा। गे और ए मिलकर क्या बन जाएगा, गे पूरा बन जाएगा। अर्थात गे हलंत है, गे हलंत है, अर्थात हलंत वर्ण और स्वर वर्ण मिलकर के क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ण की निष्पत्ति करते हैं, तो दिगंबर, दिगंबर हो जाएगा। ठीक है ना। ये गे क्यों आया, क्योंकि कै का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर नियम क्या होगा, कै का गे हो जाएगा। देखो ये कै का गे हो जाएगा, ये वाला नियम, ये वाला नियम चलेगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दिक प्लस गज, दिग्गज है। ठीक है, समझ में आएगा। अभी उदाहरण और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, दिक प्लस गज हो गया। ठीक है, और उदाहरण भी वो लिख रहा हूं आपके सामने बच्चों। देखो पहला नियम तो पूरा कर लेते हैं आज। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम इस संधि को आगे बढ़ाएंगे, इसका विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले दिगंबर लिख दिया, अब यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, दिक प्लस गज। पहले क्या आया था, स्वर आया था, अब क्या आ रहा है, व्यंजन। अब क्या आ रहा है, ये व्यंजन। ये क्या है, प्रथम वर्ण, ये भी पहला, ये क्या है, प्रथम वर्ण, ये प्रथम वर्ण। और ये गे क्या है, ये तीसरा वर्ण है। अर्थात ध्यान देना, इस प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। इस प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। देखो बाद में क्या आ रहा है, 11, अर्थात किसी वर्ग का मैं लिखा ना, वर्ग का तीसरा वर्ण दिया जाए प्लस के बाद, अर्थात उत्तर पद का पहला वर्ण। एक बार मैं बता दूं, पूर्व पद का अंतिम वर्ण मतलब प्लस से पहले, और उत्तर पद मतलब बाद वाला। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, अर्थात उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, यहाँ पर प्लस के बाद वाला। तो यहाँ पे देखो, दिक प्लस गज, प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण। अब ये कै का क्या हो जाएगा, ये पहला है तो कै का क्या हो जाएगा, कै। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, कै। तो क्या बनेगा, दी गे और गज। ये कै आता है तो क्या बन जाएगा, दिग्गज। क्या बन जाएगा बच्चों, दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं, जैसे आपके सामने करता हूं, वाघ वागी से, ठीक है ना, दिक्पाल है ना, वागंबर, आडंबर, सुबंत, अजंत, दिगंत। तो देखो इधर वागी से क्या हो गया, वाघ प्लस इस हो गया ना, वाघ गे आ गया ना, या गे आ गया, गे आ गया, गे आ गया, डे आ गया, बे आ गया और जे आ गया। तो ये तीसरे वर्ण चौथे वर्ण है, तीसरा और चौथा वर्ण है। तो देखो यहाँ पर नियम क्या चलेगा, तीसरे चौथे वर्ण को वापस कर दो, मतलब अब यहाँ पे जब तीसरा चौथा था इसका पहला कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक प्लस पाल, दिक प्लस पाल। पहला कर दिया ना हमने, कैसे कर दिया, ये क्या, ये तीसरा है। अब हमें संधि से संधि विच्छेद करना है, अब हमें संधि से संधि विच्छेद करना है। तो जब संधि से संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, जो पहला मतलब प्लस से पहले वाला जो नियम है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने संधि कर दी, ये सब संधि वर्ण है, ये सब क्या है, संधि वर्ण है, ये सब संधि वर्ण है। तो हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद के लिए नियम कौन सा लागू होगा,
ये वाला संधि विच्छेद के लिए नियम कौन सा लागू होगा, ये वाला नियम लागू हो जाएगा, ये वाला नियम लागू हो जाएगा। तो देखो वाघ प्लस अंबर और यहाँ 8 प्लस देखो अंबर, ठीक है, और यहाँ पे सुप प्लस अंत है, और यहाँ पे अच प्लस अंत है, और यहाँ पे दिक प्लस अंत है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे एक और सूत्र ले लेते हैं, वागदानम, अब ये ले लो यहाँ पे वाग प्लस दानम, इसका क्या बनेगा बच्चों, इसका बनेगा क्या का क्या जाएगा, तीसरा वर्ण, तो वागदानम, ठीक है। दिक्पाल दिग्विजय, दिक प्लस विजय क्या बनेगा, दिग्विजय, क्या बन जाएगा, गय ऊपर अंदर ढक जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो तो ये इस प्रकार ये यहाँ पे नियम आ गए, ठीक है। तो ये उदाहरण आ गए आपके सामने, ठीक है ना। आडंबर, अजंत, पागीस, दिक्पाल, दिग्विजय, ठीक है ना, और सुबंत, अजंत, दिगंत, ठीक है ना। तो ये नियम जो आपके सामने जो लिए हैं मैंने, इसके पहले वर्ण नियम किए हैं, अर्थात नियम का पहला जो है हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, यही आपके बोर्ड में आएगा। और भी उदाहरण है वो आपको मैं आपके मतलब वर्कशीट में दे दूंगा या फिर होमवर्क में दे दूंगा आपको, या नोट्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम दूसरे नियम और आगे हम और नियमों के साथ चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।